गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सभी के। आप सभी का स्वागत है बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज़ में। और आज टॉक सीरीज़ पे बात करने से पहले मैं आपके कुछ रिव्यूज़ जानना चाहूँगा कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं। जी, मैं दो तरह के वीडियोस अभी लगातार अपने चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। एक मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ और दूसरा रिव्यूज़ या अपडेट्स जो होती है वो आपके लिए लेके आता हूँ। तो आपको किस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। आज बात करते हैं रेलवे की और आपको बताते हैं रेलवे के कुछ रूल्स। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम लोग वो है रेलवे रिजर्वेशन पॉलिसी। हाँ जी, आजकल जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसमें क्या बदलाव किया है रेलवे ने और किस तारीख से ये बदलाव हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, 1 जनवरी, हाँ जी, 1 जनवरी इस साल 2025 से रेलवे ने अपने रूल्स में परिवर्तन किया है। जिसमें पहले क्या था कि आप अगर टिकट वेटिंग आपको मिलती थी तो आप उस पर जर्नी कर पाते थे। आप किसी भी डिब्बे में, किसी भी कोच में, चाहे वो एसी हो चाहे वो स्लीपर हो, उसमें आप आराम से एंट्री कर लेते थे और उस टिकट के माध्यम से आप यात्रा भी कर लेते थे। मगर अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि रेलवे ने अपने रूल में चेंज किया है। तो दोस्तों, दो तरह की टिकट बनती है, एक ऑनलाइन बनती है, एक काउंटर पे बनती है। अगर आप काउंटर पे जाकर टिकट लेते हैं तो आपको पेपर वाली टिकट मिलती है, जिसको अगर आप वेटिंग में रह जाती है वो टिकट तो वो कैंसिल भी नहीं हो सकती है। जी हाँ, उसको आप कैंसिल भी नहीं करा सकते हैं, रिफ़ंड भी नहीं करा सकते हैं क्योंकि, और ना ही उस पर यात्रा कर सकते हैं। तो ये एक तरह का रिस्क हो गया है कि अगर आप वेटिंग टिकट लेते हैं तो आप उस पर यात्रा भी नहीं कर सकते हैं और उसको कैंसिल भी नहीं करा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन टिकट कराते हैं और आपकी टिकट वेटिंग रह जाती है तो ऑटोमेटिकली जो आप अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से या अपने किसी भी गैजेट से खुद ब खुद आईआरसीटीसी या किसी और वेबसाइट से टिकट बनाते हैं तो उस टिकट को ऑटोमेटिक रिफ़ंड कर दिया जाता है। उसमें कुछ पैसे काटे जाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो उस टिकट का रिफ़ंड ऑटोमेटिक कर दिया जाता है और आप बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो टिकट ही कैंसिल कर दी जाती है। अगर किन्हीं कारणों से आपकी टिकट वेटिंग रह जाती है तो आपके पास सिर्फ परमिशन है जनरल कोच में यात्रा करने की। आप सिर्फ जनरल कोच में इन कर सकते हैं। अगर गलती से भी आप स्लीपर में इन कर जाते हैं या एसी में इन कर जाते हैं या उनकी आपकी वेटिंग टिकट है तो आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। 440 रुपये, जी हाँ, 440 रुपये प्लस जहाँ तक का आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक का किराया ऑटोमेटिकली आपका उस टिकट में होता है। तो 440 रुपये और उसके अलावे अगला जो आपका स्टेशन है वहाँ तक का किराया और अगले स्टेशन पे आपको उतरना भी पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद आपको उतार दिया जाएगा। तो अगर आप एसी में जाते हैं, अगर इन कर जाते हैं तो 440 रुपये, और अगर आप स्लीपर में इन करते हैं वेटिंग टिकट के साथ जो काउंटर से आप खरीदते हैं उसमें 250 रुपये का जुर्माना है। 250 रुपये प्लस अगले स्टेशन तक का किराया, क्योंकि अगले स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा, उसके बाद आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जनरल में जाना चाहें तो जनरल में आप यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक परिवर्तन और है, एक नया नियम और लागू हुआ है। पहले क्या था कि अगर आपको कहीं किसी यात्रा का प्लान करना होता था तो आपके पास 120 दिनों की मोहलत होती थी। जी हाँ, 4 महीने की मोहलत होती थी कि आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते थे और 4 महीने के अंदर टिकट बुक कर सकते थे। आपके पास 120 दिन का टाइम रहता था। सपोज़ कीजिए कि अगर अभी आपको यात्रा करनी है, अभी जनवरी चल रहा है, तो अगस्त मतलब सितंबर में आप उसकी टिकट बना सकते थे। मगर अब ऐसा नहीं है, अब ये रूल चेंज हो गया है। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब आपके पास सिर्फ 60 दिन की मोहलत है। जी हाँ, अब आप 60 दिन पहले ही टिकट बना सकते हैं। अगर आपको आज यात्रा करनी है तो आज से 60 दिन पहले तक की आप टिकट बना सकते हैं। हाँ,
अगर किन्हीं की टिकट पहले से बनी हुई है तो उसमें 120 दिन का ग्रेस दिया जाएगा, मगर 1 जनवरी से ये नियम पूरा चेंज हो गया है। अब सिर्फ 60 दिन पहले आप कोई भी टिकट बना सकते हैं और एक पीएनआर पे, जी हाँ, इस बात को गौर से सुन लीजिए, एक पीएनआर पे सिर्फ 4 टिकट बन सकती है, 4 पर्सन की टिकट बन सकती है। अगर आप खुद से बुकिंग कराते हैं या कहीं से भी बुकिंग कराते हैं तो एक पीएनआर पे 4 टिकट बन सकती है। गाइज, अगर आप खुद से रेलवे के टिकट बनाते हैं या अगर आप रेलवे के एजेंट हैं तो भी आपको ये अगर रूल नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अगर आपको तत्काल टिकट बनानी हो, एसी की तत्काल टिकट बनानी हो, तो डेट ऑफ जर्नी से एक दिन पहले सुबह 10 बजे तत्काल के लिए टाइम ओपन होता है। जी हाँ, सुबह 10 बजे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाए या बन जाए तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप पहले से डेटा सेव कर लें आप अपने लैपटॉप में, उस साइट में जाके, और जब आपका तत्काल ओपन होता है आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है और वो डेटा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है उसमें, तो आपकी टिकट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मगर आप जब विंडो खुलती है तत्काल की और उस समय अगर आप डिटेल भरने जाएंगे तो आपके 1% चांस है कि आपकी टिकट बन पाएगी। और बात करें स्लीपर की, तो स्लीपर में दोस्तों सुबह 10 बजे नहीं, 11 बजे से उसकी विंडो ओपन होती है। तो स्लीपर में अगर आप तत्काल टिकट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 घंटा रुकना होगा। जब एसी तत्काल वाला विंडो क्लोज होगा उसके बाद 11 बजे से स्लीपर वाला ओपन होता है और वो भी एक दिन पहले ही ओपन होता है। एक मज़ेदार बात आपको और बताता हूँ, अगर आप यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, तो आपके लिए एक बेनिफिट वाली ये खबर है कि आप जो एक ऐप है रेल रेस्ट्रो करके, जी हाँ, रेल रेस्ट्रो ऐप आप अपने प्ले स्टोर या आईफोन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको आपका फर्स्ट मील होता है वो रेलवे की तरफ से फ्री दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है। बस आपको क्या करना है कि आपको अपना पीएनआर नंबर डालना है और किस स्टेशन पे आपको खाना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली जो रेल रेस्टोरेंट का बंदा है वो आपको खाना ला के पहुँचा देगा और इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ पहले ऑर्डर पे, ये बात ध्यान रखनी है, पहले ऑर्डर पे ये बिल्कुल फ्री मिलेगा और इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको इस ऐप के बारे में नहीं पता है तो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, बात करते हैं टिकट कैंसिलेशन की। टिकट कैंसिलेशन के क्या रूल हैं और टिकट कैंसिलेशन में कितनी उसकी जो फ़ी है, कितने रुपीज़ हैं वो कट होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी जर्नी की टिकट कैंसिल करानी हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि उस ट्रेन का चार्ट बनने से पहले और उस जर्नी के स्टार्ट होने से 4 घंटे पहले आपको अपनी टिकट कैंसिल करा लेनी है। अगर आप 4 घंटे रह गए हैं यात्रा करने में या उसका चार्ट बन जाता है तो आपकी टिकट कैंसिल नहीं होगी। और क्या उसमें रिफ़ंड मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एसी से यात्रा कर रहे हैं और आपने ऑनलाइन टिकट बनाई है तो 240 रुपये, जी हाँ, 240 रुपये कट होंगे, बाकी का आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और स्लीपर का आपको 180 रुपये, जी हाँ, 180 रुपये कट होंगे और बाकी का आपको अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये आपको ऑटोमेटिकली भी होता है ऑनलाइन में। अगर ऑनलाइन आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से करते हैं तो ऑटोमेटिक रिफ़ंड कर दिया जाता है। और काउंटर से अगर आप टिकट रिटर्न करने जाते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, कैंसिलेशन फॉर्म। जैसे आप रिजर्वेशन फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से आपको कैंसिलेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको सेम अमाउंट काट के आपको पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी रेलवे के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनका अभी अभी 1 जनवरी से जो नए नए रूल बने हैं, नए चेंजेस आए हैं, वो मैंने आपको बताई। तो आपको अगर ये वीडियो सही लगी हो, काम की लगी हो, तो ज़रूर हमारे वीडियो में कमेंट में जाके बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों को हेल्प भी होने वाली है। तो गाइज़, इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सलाम, सत श्री अकाल।